जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तिमिर गयो रवि देख के, मोहो गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो है अभिमान। अर्थात तिमिर यानी अंधकार। तिमिर गयो रवि देख के, सूर्य को देख कर के अंधकार जिस तरह दूर हो जाता है, और गुरु ज्ञान को धारण करके जिस तरह मोह दूर हो जाता है, उसी कारण से उसी प्रकार किया कराया सब गया। जो भी आपने दान पुण्य दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, वो एक क्षणिक मात्र के अभिमान से दूर हो जाता है। अगर आप क्षणिक मात्र भी अभिमान करते हैं तो समझ लेना कि उस अभिमान के कारण आपके जीवन भर का किया हुआ दान पुण्य तप वो क्रियाएं नष्ट हो गई। अभिमान ऐसा स्वरूप है जो हमारे सब क्रियाओं को विनिष्टित करता है। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ। ब्रह्मा जी को कैसे? एक बार ब्रह्मा जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे। ब्रह्मलोक में सोचने लगे कि अरे सृष्टि को तो हमने बनाया है, अब सृष्टि बनाई है हमने, सृजन हमने किया है और सब लोगों की इच्छा भी हम ही पूरी करते हैं, तो अब तो हम थक गए। और विष्णु भगवान के पास जाकर के कहने लगे, प्रभु अब हम थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। मतलब अब हमने सृष्टि बना दी, इतना सारा काम हम करते हैं, तो प्रभु अब हम थोड़ा अपने काम से, अपने वर्क से रिज़ाइन देना चाहते हैं। विष्णु भगवान ने थोड़ा और चढ़ा दिया, बोले अरे प्रभु अगर आप अपने काम से हट जाएंगे तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी। अब ब्रह्मा जी थोड़े और फूल गए। ब्रह्मा जी को और मन में अभिमान चढ़ गया कि ओहो, विष्णु भगवान को भी ये ऐसा लगता है कि हम अगर नहीं अपना कार्य करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। विष्णु भगवान बोले प्रभु आप नहीं करोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। ब्रह्मा जी बोले नहीं प्रभु, अब हम वृद्ध हो गए, अब हमसे और कोई कार्य नहीं होता। अब जैसे ही ठाकुर जी को रिजाइन दे करके बैकुंठ लोक से बाहर निकले ही थे कि देखने लगे अब भूरी भूरी दाढ़ियों वाले बड़े बड़े मुख विशाल स्वरूप धारण किए हुए एक समान दिखने वाले कई व्यक्ति एक लाइन में खड़े हुए हैं। अब द्वारपालों से पूछने लगे भैया ये कौन है। तो द्वारपाल कहने लगे ब्रह्मा जी, जो अंदर आप करके आए हैं वो इन्होंने भी बहुत समय पहले किया था, तो इसीलिए लाइन में खड़े हैं कि कहीं दोबारा से हमारा नंबर आ जाए और प्रभु दोबारा से हमें ब्रह्म गद्दी प्राप्त करा दे, दोबारा से हमें ब्रह्मलोक का निवास स्थान मिल जाए। ब्रह्मा जी को तुरंत समझ में आया कि ओहो, इसका मतलब मैंने जो अभिमान किया था वो अभिमान इन ब्रह्माओं ने भी पहले कर चुके हैं। ब्रह्मा जी तुरंत वैकुंठ में भीतर गए और प्रभु के चरणों में लौट गए। कहा कि प्रभु कितनी बड़ी भूल हुई जो अभिमान कर बैठा कि सृष्टि तो हम चला रहे हैं। अरे सृष्टि को चलाने वाले तो प्रभु कोई आपकी लीला का क्या वर्णन कर सकते हैं, आपके स्वरूप का क्या वर्णन कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी। अभिमान वो स्वरूप है। एक उदाहरण अगर दिया जाए तो मान लीजिए कि आप कोई खीर बना रही हैं। उस खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप उसमें मेवा मिष्ठान डालेंगे, दूध, चीनी, शक्कर सब डालेंगे, लेकिन अगर उस बनती हुई खीर में एक बूंद नींबू की अगर निचोड़ दी जाए तो उस खीर का क्या होगा, वो खीर खराब हो जाएगी। ऐसे ही जीवन भर हम उस दान पुण्य की, अपने तप की ये जो खीर बनाते हैं, उस खीर में अगर अभिमान रूपी नींबू की एक बूंद ही, अगर एक बूंद ही गिर जाए तो वो संपूर्ण हमारे दान पुण्य की जो जीवन भर हमने खीर बनाई है, जो मिठाशय रस हमने बनाया है, उस रस को संपूर्ण को वो विनिष्टित कर देगी। तो प्रयास करें कि जीवन में कभी अभिमान ना आने पाए, और ये प्रयास करें कि सदैव प्रभु आपके ही चरणों में हमारा मन लगा रहे। जय श्री राधे।